मित्रों, यदि हाथ में विवाह रेखा 3, 4 या उससे ज़्यादा बनी है, जैसा कि आपको इस हाथ में दिख रहा है, इनके हाथ में लगभग 7 या 8 विवाह रेखाएं बनी हैं और साथ ही छोटी छोटी और भी रेखाएं बनी हैं। ऐसे लोगों के प्रेम संबंध बहुत बनते हैं और कई बार तो छोटी उम्र में भी, यानी कि 15-16 साल की उम्र में भी प्रेम संबंध बन जाता है। लेकिन कोई भी संबंध इनका ज़्यादा दिनों तक नहीं चलता है। किसी भी व्यक्ति से ये लोग मिलते हैं तो तुरंत में तो अच्छी दोस्ती हो जाती है, लेकिन थोड़े समय के बाद में या तो फिर यही लोग पीछे हट जाते हैं या फिर सामने वाला व्यक्ति पीछे हट जाता है। और कई बार तो इनके प्रेम संबंधों के कारण इनको मानसिक परेशानी भी होती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इनके साथ में ज़्यादा दिनों तक नहीं रहता है। इस कारण से ये लोग मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। साथ ही यदि विवाह रेखाएं बहुत सारी बनी हैं, 3, 4, 5 या उससे ज़्यादा बनी हैं, और साथ ही हृदय रेखा भी लंबी है, जो कि आपको इस हाथ में देखने को मिल रही है। इनकी विवाह रेखाएं भी बहुत सारी हैं और हृदय रेखा भी लंबी है और थोड़ी टूटी हुई भी है। तो ऐसे लोग इमोशनल स्वभाव के भी होते हैं और इमोशनल स्वभाव के होने के कारण किसी भी व्यक्ति से जल्दी से दोस्ती कर लेते हैं, क्योंकि इन लोगों को इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी व्यक्ति से इमोशनल सपोर्ट यदि इनको थोड़ा सा भी मिलने लगता है तो ये लोग अपने आप को उस व्यक्ति को सौंप देते हैं। ये लोग थोड़े बादलों जैसे स्वभाव के होते हैं, यानी कि जहाँ पर प्रसन्न हो गए वहाँ बरस गए और जहाँ नाराज हो गए वहाँ सूखा ही छोड़ दिया। जिससे खुश हो गए उसको सब कुछ दे देंगे और जिससे नाराज हो गए उसका कुछ ना कुछ बिगाड़ भी देंगे। ये लोग इमोशनल स्वभाव के होते हैं और बहुत सारी विवाह रेखाएं होने के कारण प्रेम संबंध बनते हैं लेकिन टिकते नहीं हैं। किसी भी व्यक्ति से इनका ज़्यादा दिनों तक प्रेम संबंध नहीं चलता है। यहाँ तक कि इनके वैवाहिक जीवन में भी परेशानियाँ आती हैं। विवाह तो हो जाता है लेकिन विवाह के बाद में वैवाहिक जीवन में मतभेद होते हैं। और यदि विवाह रेखाएं बहुत सारी हैं, हृदय रेखा भी लंबी है, तो फिर कई बार इनका जो पति होता है या फिर इनकी जो पत्नी होती है, यानी कि इनका जीवन साथी, वो भी थोड़ा सा मनचला टाइप का होता है। मनचला टाइप का होने के कारण इन पर ध्यान नहीं देता, तो वो अलग ही भागता है अपना, या फिर विवाह के अलावा भी अफेयर्स वगैरह उनके हो सकते हैं। इस कारण से भी इनके वैवाहिक जीवन में परेशानी होती है। और यदि साथ में सूर्य रेखा भी यदि लंबी है और सूर्य पर्वत थोड़ा उठा हुआ है और ये जो अनामिका उंगली है, रिंग फिंगर, ये एकदम सीधी है, तो फिर ऐसे लोग बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी होते हैं और थोड़े कट्टर स्वभाव के होते हैं। किसी भी व्यक्ति के सामने झुकना पसंद नहीं करते और बहुत सीधा सीधा स्पष्ट बोलते हैं। इस कारण से भी इनके प्रेम संबंध वगैरह टिक नहीं पाते हैं। कहने का मतलब है कि केवल विवाह रेखाएं देखने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि विवाह रेखाएं देख करके भी बताया जा सकता है, क्योंकि व्यक्ति के हाथ में जितनी विवाह रेखाएं होती हैं ऐसे व्यक्ति के उतने ही प्रेम संबंध होते हैं, ये सच है। लेकिन यदि विवाह रेखा ज़्यादा लंबी नहीं है, बहुत छोटी बनी है, तो फिर ऐसे लोगों का क्या होता है कि किसी व्यक्ति से संबंध नहीं बनता, लेकिन किसी व्यक्ति के प्रति अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहता है। कहने का मतलब हम बहुत क्लियर कर दें, नहीं तो लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। विवाह रेखाएं यहाँ पर ये छोटी उंगली के नीचे कई हो सकती हैं, 4-5 भी हो सकती हैं, लेकिन इनमें से जो रेखाएं लंबी हैं, थोड़ी लंबी का मतलब है कि आधा इंच लंबी हों। तो यदि आधा इंच लंबी रेखाएं हैं तो जितनी रेखाएं आधा इंच लंबी हैं उतने संबंध बनते हैं। लेकिन जो रेखाएं आधा इंच से छोटी हैं, तो फिर जितनी रेखाएं आधा इंच से छोटी हैं, ऐसे व्यक्ति के उतने लोगों के प्रति थोड़ा आकर्षण रहता है, अट्रैक्शन रहता है। होता है ना जीवन में कई बार कि कोई व्यक्ति आपको पसंद आता है, आप उससे बार बार मिलते भी हैं, लेकिन उससे प्रेम संबंध अच्छा नहीं बन पाता है। या फिर आप किसी व्यक्ति को बहुत पसंद करते हैं लेकिन उसको आप बोल नहीं सकते कि हम तुमसे प्यार करते हैं या तुमसे शादी करना चाहते हैं, ऐसा। तो जो एक आधा इंच से छोटी रेखाएं हैं वो अट्रैक्शन रेखाएं हैं, आकर्षण रेखाएं हैं, और जो आधा इंच से ज़्यादा बड़ी हैं वो संबंधों की लाइनें हैं। ऐसे व्यक्ति के हाथ में जितनी आधा इंच से लंबी लाइनें हों, ऐसे व्यक्ति के उतने ही संबंध बनते हैं, प्रेम संबंध, और आधा इंच से जो छोटी रेखाएं हैं उतने लोगों के प्रति अट्रैक्शन रहता है।